नमस्कार। आज हम एक ऐसे पवित्र रहस्य को समझने के सफर पर निकल रहे हैं जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि चेतना को जगाने का एक बहुत ही शक्तिशाली अवसर है। तो चलिए महाशिवरात्रि की इस आध्यात्मिक यात्रा में और गहराई से उतरते हैं। संतुलन और मंगल, ये दो शब्द ही इस पवित्र रात का आप कह सकते हैं पूरा सार है। यही वो गहरी भावना है जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, शिव परम वैरागी भी हैं और गृहस्थ भी, परम शांत भी हैं और प्रलयनकारी भी। ये त्योहार हमें जीवन के हर पहलू में यही संतुलन साधना सिखाता है। तो आखिर महाशिवरात्रि है क्या? ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख या एक दिन का उत्सव नहीं है। असल में ये आध्यात्मिक जागरूकता का एक जबरदस्त मौका है। ये वो रात है जब शिव और शक्ति यानी चेतना और ऊर्जा की ब्रह्मांडीय शक्तियां एक हो जाती हैं, और यही मिलन हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की ओर ले जाने का रास्ता दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम ये मनाते क्यों हैं? इसके पीछे का गहरा मतलब क्या है? देखिए, ये केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि एक सार्वभौमिक प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह अंधकार पर प्रकाश की विजय संभव है। इस रात को समझने के लिए हमें दो मौलिक शक्तियों को समझना होगा। एक तरफ है शिव जो परम चेतना है, स्थिरता है, ठहराव है, और दूसरी तरफ है शक्ति जो ऊर्जा है, सृजन है, गति है। महाशिवरात्रि इन्हीं दो आदिम शक्तियों के दिव्य मिलन और उनके अद्भुत संतुलन का उत्सव है। यहाँ पर ये जो पूरी रात जागने की परंपरा है ना, वो अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है। रात हमारे अंदर के अज्ञान, आलस और सारी नकारात्मकता को दर्शाती है, और रात भर जागकर पूजा पाठ करना वो असल में उस अंधेरे को हराकर ज्ञान के प्रकाश को पाने की हमारी एक सचेत कोशिश है, एक यात्रा है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ऐसा माना जाता है कि इस खास रात में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्राकृतिक उछाल आता है। कहते हैं कि इसी कॉस्मिक एनर्जी की वजह से इस रात में किया गया ध्यान 100 गुना, जी हाँ 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। चलिए अब जरा उन पौराणिक कथाओं की दुनिया में चलते हैं जो महाशिवरात्रि को इसका इतना गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप देती हैं। याद रखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं बल्कि ये गहरे आध्यात्मिक सच को समझाने का एक तरीका है। सबसे जानी मानी कहानी है शिव और पार्वती के दिव्य विवाह की। पर ये सिर्फ दो देवताओं का विवाह नहीं था, बल्कि ये पुरुष और प्रकृति का, मतलब चेतना और ऊर्जा का ब्रह्मांडीय मिलन था। ये हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना कितना ज्यादा जरूरी है। एक और मान्यता ये है कि इसी रात भगवान शिव ने अपना दिव्य तांडव नृत्य किया था। अब तांडव का नाम सुनते ही अक्सर लोगों को सिर्फ विनाश का ख्याल आता है, पर ऐसा है नहीं। ये नृत्य असल में सृष्टि, पालन और संहार, इस पूरे जीवन चक्र का प्रतीक है। ये हमें जिंदगी के बहाव की याद दिलाता है। ये कहानी तो त्याग और करुणा की एक अद्भुत मिसाल है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उसे पी लिया। उन्होंने उस सारी नकारात्मकता को खुद में समा लिया, जो हमें सिखाता है कि हम भी जीवन की मुश्किलों को शांत भाव से कैसे पार कर सकते हैं। और ये कहानी शिव के उस निराकार परम सत्य वाले रूप को दिखाती है। जब ब्रह्मा और विष्णु में बहस हुई कि कौन श्रेष्ठ है, तब शिव एक ऐसे अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। ये हमें बस इतना बताता है कि परम सत्य हमारी छोटी मोटी समझ से बहुत परे है। तो हमने पौराणिक कहानियों को तो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि असल में इस रात को भक्त करते क्या हैं? वो परमात्मा से जुड़ने के लिए कौन से रास्ते अपनाते हैं? चलिए अब इस कैसे पर ध्यान देते हैं। देखिए, इस रात की साधना के 4 मुख्य स्तंभ हैं। उपवास, जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करता है। रात भर जागना, जिसे जागरण कहते हैं, जो हमारी चेतना को जगाता है। ध्यान, जो हमें अपने अंदर के शिव तत्व से जोड़ता है, और मंत्रों का जाप, जो एक दिव्य ऊर्जा का माहौल बना देता है। पूरी रात को न 4 प्रहरों यानी 4 हिस्सों में बांटा जाता है, और हर प्रहर में एक खास अभिषेक होता है। इसकी शुरुआत होती है दूध से, जो शुद्धि का प्रतीक है। फिर आता है दही, जो पोषण देता है। उसके बाद घी, जो स्पष्टता लाता है, और आखिर में शहद,
मिठास और संपूर्णता के लिए। हर अभिषेक आध्यात्मिक यात्रा का एक अगला कदम है। पूजा में जो भी चीजें चढ़ाई जाती हैं, हर एक का अपना गहरा मतलब है। खासकर 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र, जिसे शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं ये उन्हें बहुत ही प्रिय है। ये सारा प्रसाद हमारी भक्ति और हमारे समर्पण को दिखाने का एक तरीका है। अब बात करते हैं ध्वनि की शक्ति की, वाइब्रेशंस की। इस रात में मंत्र जाप पूजा का एक बहुत ही केंद्रीय हिस्सा है। ये वो जरिया है जो मन को शुद्ध करता है और सारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करता है। ये जो पवित्र ध्वनियां है ना, ये मन को साफ करने और एक दिव्य माहौल बनाने में बहुत मदद करती हैं। ओम नमः शिवाय सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र हमें हर तरह के भय से मुक्त करता है और रुद्र गायत्री मंत्र हमें ज्ञान की ओर ले जाने की प्रार्थना है। ये प्रार्थना ये शुद्धि और एक नए पुण्य रास्ते पर चलने की भावना को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये अपने अहंकार को छोड़कर पूरे विनम्रता के साथ क्षमा मांगने का एक तरीका है। ये मानना है कि हाँ, हम सबसे गलतियां होती हैं। तो ठीक है, जागरण की ये एक रात गुजर गई। अब इसके बाद हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? चलिए महाशिवरात्रि के असली उद्देश्य और इसकी सबसे गहरी सीख को समझते हैं। तो इस पूरी साधना से, इस जागरण से मिलता क्या है? यह हमारे कर्मों को शुद्ध करने का, मन को शांति देने का, अपने आत्मनियंत्रण को मजबूत करने का और आखिरकार मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने का एक मौका है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका प्रकाश हमारी पूरी जिंदगी में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। और अंत में एक सवाल जो सोचने वाला है। महाशिवरात्रि भले ही एक रात का उत्सव हो, पर इसका संदेश हमेशा के लिए है। सवाल ये है कि इस जागरण से जो प्रकाश हमें मिला है, उसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे बनाए रख सकते हैं? ये एक गहरा प्रश्न है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।